हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सप्राना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो दौसा जिले की करेंगे। ठीक है, दौसा जिले की बात करेंगे। और दौसा जिले में सबसे पहले हम देखेंगे दौसा जिले का जो प्राचीन नाम था उस समय इस प्रदेश का प्राचीन नाम वो था ढूंढाड़ क्षेत्र। क्या था? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र। इस ढूंढाड़ क्षेत्र में दौसा और जयपुर दोनों आते थे। दौसा जयपुर ये पूरा क्षेत्र आता था। जयपुर और दौसा। ठीक है। और इस दौसा को उस समय ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ की स्थिति। स्थिति क्या है इसकी? देखो, ये है दौसा। तो इस साइड में कौन सा राजस्थान है? पूर्वी राजस्थान। ठीक है। स्थिति देखते हैं यहाँ की। स्थिति क्या है यहाँ पर? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान क्या है इसकी स्थिति है। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर भौतिक दृष्टि से देखें। भौतिक प्रदेश में, तो भौतिक प्रदेश में कौन से में आएगा ये? पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान। ठीक है। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से कौन से मैदान में आएगा? पूर्वी मैदान में आएगा। उसके बाद देखें इसकी स्थापना किसने करवाई थी? स्थापना स्थापना करवाई थी इसकी बड़गुजरों ने। बड़गुजर राजा रहते थे इस समय और उनने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। ढूंढाड़ जिले, दौसा जिले की स्थापना किसने करवाई थी? बड़गुजरों ने करवाई थी। भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें पूर्वी मैदान में आता है। स्थिति कैसी है? पूर्वी राजस्थान में। प्राचीन नाम क्या था इसका? ढूंढाड़ क्षेत्र था या ढूंढाड़ प्रदेश था। जयपुर और दौसा दोनों आते थे इसमें। ठीक है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र की दौसा को क्या कहा जाता है? राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। ढूंढाड़ की राजधानी किसे कहा जाता था? दौसा को कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जलवायु कैसी है यहाँ की। जलवायु आर्द्र जलवायु है। और यह जलवायु कोपेन के अनुसार किस में आएगी? आर्द्र है तो CWG में आएगी। ठीक है। कोपेन के अनुसार किस में आएगी? CWG में आएगी। वनस्पति पतझड़ी। वनस्पति कैसी है यहाँ की? पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति है। मिट्टी जलोढ़ है। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी। और फसल रबी और खरीफ दोनों की होती है। फसल रबी प्लस खरीफ। रबी प्लस खरीफ। ठीक है। वनस्पति पतझड़ी, मिट्टी जलोढ़ और फसल दोनों होती हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर शुभंकर क्या है यहाँ का? खरगोश। शुभंकर खरगोश। खरगोश शुभंकर है यहाँ का। लिंगानुपात 9 से 5। लिंगानुपात कितना है? 9 से 5। लिंगानुपात 9 से 5। घनत्व कितना है? 4 से 76। घनत्व कितना है? 4 से 76। ये हुई दौसा के बारे में सामान्य जानकारी। आर्द्र जलवायु कोपेन के अनुसार CWG। वनस्पति कैसी है यहाँ की? पतझड़ी वनस्पति है। मिट्टी कैसी है यहाँ की? जलोढ़ मिट्टी है। फसल कैसी है? रबी और खरीफ की दोनों फसल की जाती है। शुभंकर खरगोश है। लिंगानुपात 9 से 5 है। घनत्व 4 से 76 है। पूर्वी राजस्थान में रहता है। और भौतिक प्रदेश की दृष्टि से देखें तो पूर्वी मैदान में आता है। ठीक है। ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था इससे पहले जयपुर और दौसा दोनों को। और ढूंढाड़ प्रदेश की जो राजधानी है वो दौसा को माना जाती है। स्थापना किसने की थी? बड़गुजरों ने करवाई थी उस समय। ठीक है। किसने करवाई थी? बड़गुजरों ने। उसके बाद देखें यहाँ पर प्रमुख नदियां। और नदियों में आएगी बाण गंगा नदी। कौन सी नदी आएगी? बाण गंगा। ठीक है। बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम बैराठ की पहाड़ी। बैराठ की पहाड़ी। और ये बैराठ की पहाड़ी है, ये कहाँ पड़ती है? ये पहले पड़ती थी जयपुर में। पहले तो कहाँ पड़ती थी? जयपुर में। लेकिन अब कहाँ पड़ती है? अब पड़ती है बहरोड कोटपुतली में। बहरोड कोटपुतली नया जिला बन गया ना, बहरोड कोटपुतली।
इसमें पड़ती है। पहले तो कहाँ पड़ती थी, जयपुर में, लेकिन अब कहाँ है, बहरोड कोटपुतली में। ठीक है। इसके उपनाम देखें, इस नदी के उपनाम देखो। उपनाम है इसके ताला नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, या रोंडेत नदी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, रोंडेत नदी। ठीक है सर। काला नदी, अर्जुन की गंगा और रोंडेत नदी, ये क्या हुए, इसके उपनाम हुए, बैराट की पहाड़ी से चलती है। उसके बाद देखते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। प्रवाह क्षेत्र है इसका जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर में इस पर एक बांध। हाँ जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र है जो जयपुर, वर्तमान में जो नया जिला बन गया है, इसलिए यह किस में आता है, बहरोड कोटपुतली में। ठीक है। उसके बाद दौसा जाती है, और दौसा के बाद कहाँ जाती है, भरतपुर में। ठीक है। जयपुर या बहरोड में यहाँ पर बांध बना हुआ है, इस पर जमगा रामगढ़ बांध और बैराट सभ्यता दोनों स्थित हैं। बहरोड कोटपुतली में नया जिला पूछत क्या आएगा, बहरोड कोटपुतली। पुराना पूछत क्या आएगा, जयपुर आएगा। उसके बाद दौसा और भरतपुर में जाकर इस पर एक अजान बांध बना हुआ है, और ये अजान बांध है जो केवरा देव जो पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें क्या करता है, जलापूर्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक मोरेल नदी आती है। मोरेल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर से। ठीक है। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र देखें, तो प्रवाह इसका जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में इस पर क्या बांध है, मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में। ठीक है। और खंडार तहसील में जाकर यह बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आवानेरी की चांद बावड़ी, वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार क्वेश्चन आ लिया है इस पर से। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था वो चांद खां बड़गुजर ने करवाया था, और राज्य की यह सबसे गहरी बावड़ी है, राज्य की तिलिस्मा बावड़ी, राज्य की तिलिस्मा बावड़ी से कहा जाता है। और मंदिरों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, ये भी चांद बावड़ी है। ठीक है। 13 मंजिलें, इसमें 33 से सीढ़ियाँ हैं और 100 फुट गहरी है। 13 मंजिल, 33 से सीढ़ियाँ, 100 फुट गहरी। दिसंबर 2017 में इस पर क्या कर दिया था, डाक टिकट जारी कर दिया था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक भांडारेज की बावड़ियाँ आती हैं। यह 5 बावड़ियों का समूह है, 5 बावड़ी मिली हुई है यहाँ पर। ठीक है। और 5 ही मंजिला है, 5 बावड़ियों का समूह है और 5 ही मंजिला है भांडारेज की बावड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर आती है एक मांगरेज की बावड़ी आती है। कौन सी बावड़ी आती है, मांगरेज की बावड़ी। मैंने आपको बताया था एक चांद बावड़ी और है, वो जोधपुर की है, जिसका निर्माण रानी चांद कमल ने करवाया था। ठीक है। चांद बावड़ी 2 है, एक जोधपुर में, एक यहाँ है, यहाँ पर भांडारेज की, यहाँ पर एक दौसा में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर झलमेल बांध बना हुआ है, चिरीमिरी बांध बना हुआ है, रेडी सागर बांध बना हुआ है, माधो सागर बांध बना हुआ है। ये सभी कहाँ बने हुए हैं, ये सभी दौसा में बने हुए हैं। उसके बाद बात की थी हमने दौसा किले की, और दौसा के जो किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, बड़गुजरों ने करवाया था। ठीक है। प्रकार देखें तो यह गिरी प्रकार का दुर्ग है। कैसी प्रकार का, गिरी प्रकार का, और देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, देवगिरी की पहाड़ी पर। एक बार यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछ लिया था, तो वो रिमोट लगा लेना। राजस्थान पुलिस में पूछ लिया था, जो दौसा का अपना किला बना हुआ है, यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यह देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। अगर इस किले की हम आकृति की बात करें, तो इसकी आकृति है सूप के आकार की। सूप, सूप देखा आपने, सूप के आकार की है, सूप, या जैसे छाजला बोलते हैं, छाजले के आकार। ठीक है। इसका आकार कैसा, सूप या छाजले के आकार का है, देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका जो प्रवेश द्वार है, 2 प्रवेश द्वार हैं इसमें, एक तो है हाथी पोल और एक क्या है, मोरी पोल। एक तो हाथी पोल और एक क्या है, मोरी पोल। 2 प्रवेश द्वार हैं, एक तो हाथी पोल है, एक क्या है, मोरी पोल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राजा जी कुआं बना हुआ है दर्शनीय स्थलों में, राजा जी का कुआं।
राजा जी का कुआं बना हुआ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये क्या है, यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नौसा किला, छोटा किला, बड़गुजरों द्वारा निर्माण, केदारगिरी की देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और आकृति सूप या छाजले के अनुसार है। प्रवेश द्वार दो हैं, हाथीपोल और मोरीपोल। और राजा जी का कुआं है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। तो प्रमुख मंदिरों में पहला आएगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है जो, यहाँ पर एक तो लकवापन का इलाज होता है। लकवापन का इलाज। एक क्या होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज होता है। इस मंदिर में ऐसा बताया जाता है, इस मंदिर में भूत प्रेत, जैसे किसी महिला को या पुरुष को कोई भूत प्रेत सताता है तो इस मंदिर में बालाजी के दरबार में ले जाया जाता है। और वहां पर जाकर वह प्रसाद लेते ही खेलने लग जाता है। और जब उसके में मार दे देकर उस भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। ठीक है। एक यहाँ पर जाजेश्वर महादेव का मंदिर है। क्या है? जाजेश्वर महादेव मंदिर। एक क्या बना हुआ है यहाँ पर, जाजेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। इसमें 121 शिवलिंग है। 121 शिवलिंग। जाजेश्वर महादेव का मंदिर है। 121 क्या है इसमें, शिवलिंग है। इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माता, निर्माता कौन था इसका? ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह। ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, यहाँ लकवापल का इलाज होता है और भूत प्रेतों का इलाज होता है। जाजेश्वर मंदिर है, इसमें 121 शिवलिंग है। निर्माता कौन था इसका? ठाकुर राम सिंह। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। इसका जो निर्माण करवाया था वो गुर्जर प्रतिहारों ने। गुर्जर प्रतिहार। हर्षद माता का मंदिर, निर्माता कौन था? गुर्जर प्रतिहार। महामारू शैली में करवाया था, महामारू शैली। ठीक है। हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहारों ने महामारू शैली में इस मंदिर क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद यहाँ पर एक बीजासनी माता का मंदिर है। बीजासनी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? लाल सोट दौसा में। लाल सोट इसकी तहसील है, वहाँ पर है। बीजासनी माता का मंदिर है। एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये भी कहाँ पर है? लाल सोट में। दोनों मंदिर, बीजासनी माता का मंदिर और ब्राह्मणी माता का मंदिर, दोनों कहाँ पर है? लाल सोट में। और हर्षद माता का मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? बड़गुजरों ने करवाया था या गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था? कौन सी शैली में करवाया था? महामारू शैली में करवाया था, 7वीं व 8वीं शताब्दी में। 7वीं व 8वीं शताब्दी में। ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पंच महादेव मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पंच महादेव मंदिर। पंच महादेव मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ पर है? दौसा में ही है पंच महादेव मंदिर। ठीक है। इसमें 5 मूर्तियां हैं। एक तो है नीलकंठ की, नीलकंठ जी का मंदिर है। एक है यहाँ पर बैजनाथ। नीलकंठ, बैजनाथ, सहजनाथ, सहजनाथ, गुप्तेश्वर मंदिर।
गुप्तेश्वर, और पांचवा है सोमनाथ महादेव। सोमनाथ महादेव, ठीक है। यह 5 मंदिरों का समूह है, पंच महादेव कहा जाता है इसे। नीलकंठ महादेव है इसमें, बैजनाथ महादेव है, सहजनाथ महादेव है, और गुप्तेश्वर महादेव है, और कौन सा है, सोमनाथ महादेव। ठीक है सर, ये है यहाँ के प्रमुख मंदिर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आएगा एक सुंदरदास जी का स्मारक। सुंदरदास का स्मारक, ये कहाँ पर है, ये दौसा में। सुंदरदास जी का स्मारक बना हुआ है यहीं पर। सुंदरदास जी कौन थे, संत पीपा के शिष्य थे। ठीक है, संत पीपा के 52 स्तंभों में थे सुंदरदास। उसके बाद देखें तो यहाँ पर प्रमुख मेले देखते हैं। प्रमुख मेले, तो प्रमुख मेलों में क्या आएगा, पहला आएगा मेहंदीपुर बालाजी मेला। मेहंदीपुर बालाजी मेला, मेहंदीपुर बालाजी जहाँ लकवापन का इलाज होता है, वहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को क्या होती है, हनुमान जयंती था होती है। और हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। भूत प्रेतों का इलाज होता है, और क्या होता है, लकवापन का इलाज होता है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बसंत पंचमी मेला आता है। बसंत पंचमी मेला, और ये कब लगेगा, बसंत पंचमी को लगेगा। बसंत पंचमी को, एक क्या लगता है यहाँ पर, बसंत पंचमी मेला लगता है। कब लगता है, बसंत पंचमी को। उसके बाद बात करें यहाँ पर श्री रामपुरा का मेला लगता है। क्या लगता है यहाँ पर, श्री रामपुरा का मेला। श्री रामपुरा का मेला लगता है यहीं पर। एक यहाँ पर गणगौर मेला लगता है, गणगौर मेला। एक यहाँ पर बीजा शनि माता का मेला लगता है, बीजा शनि माता का मेला। बीजा शनि माता का मंदिर कहाँ पर है, लाल सोट में। ठीक है, और लाल सोट में क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है बीजा शनि माता का मेला, गणगौर मेला, श्री रामपुरा का मेला, बसंत पंचमी मेला, और मेहंदीपुर बालाजी मेला। ठीक है साहब, ये यहाँ के प्रमुख क्या हुए, मेले। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक पपलाज माता भी है यहाँ पर। कौन सी माता है, पपलाज माता। और इस पपलाज माता को क्या कहा जाता है, नौकरी वाली देवी कहा जाता है, नौकरी वाली देवी। ऐसा बताया जाता है इस माता जी के दर्शन करके, इसके दरबार में जाकर किसी नौकरी की जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो पपलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, दौसा में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक बंजारे की छतरी बनी हुई है, बंजारे की छतरी। और ये बंजारे की छतरी में कितने खम्भे, 6 खम्भे। ठीक है, बंजारे की छतरी है एक यहाँ पर। एक राणा सांगा का चबूतरा है, राणा सांगा का चबूतरा। ये कहाँ पर है, दौसा में। ये आपको पता होगा, राणा सांगा जब खानवा के युद्ध में जब घायल हो गए थे तो उन्हें कहाँ से लाया गया था, बसवा लाया गया था। कहाँ लगाया था, बसवा। और यहीं इनका क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है बसवा में। ठीक है, एक देखते हैं यहाँ पर, यहाँ की एक ख्याल प्रसिद्ध है, हेला ख्याल। हेला ख्याल, और ये हेला ख्याल मतलब इसमें आवाज दी जाती है जोर की टेर देने के कारण, इसको क्या कहा जाता है, हेला ख्याल कहा जाता है। सवाई माधोपुर
और दौसा की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा। ठीक है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर और दौसा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं हेला शायर। हेला शायर प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। उसके बाद देखे इसमें जो प्रमुख मुख्य वाद्य यंत्र होता है इसमें बजाने का, वाद्य यंत्र वो क्या है? वो है नौबत। देखो, पबलाज माता नौकरी वाली देवी कहा जाता है। बंजारे की छत्री है। यह कितने खम्भों की है? 6 खम्भों की है। राणा सांगा का चबूतरा है। राणा सांगा का चबूतरा है। यह कहाँ पर है? बसवा में। ठीक है। हेला शायर सवाई माधोपुर और लालसोट दोनों जगह की प्रसिद्ध है। इसका प्रवर्तक कौन होता है? हेला शायर। हेला ख्याल क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसा बताया जाता है इसकी जो शुरुआत होती है वो लंबी हेला देकर या टेढ़ देकर जब की जाती है, इसलिए इसे हेला ख्याल कहा जाता है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है, शुरू में तो इसमें बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाद में जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? नौबत है। ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये बसवा गांव अभी पढ़ाया था आपको। बसवा गांव यह मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन। बसवा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन। एक यहाँ पर MSME टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। कहाँ पर? दौसा में। ठीक है। एक यहाँ पर बालाहेड़ी गांव प्रसिद्ध है। बालाहेड़ी गांव। और यह बालाड़ी हेड़ी गांव जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल के बर्तन। ठीक है। एक आप देखेंगे यहाँ पर बांदीकुई गांव है। बांदीकुई। और इस बांदीकुई से क्या हुआ था? बांदीकुई से राज्य की प्रथम राज्य की प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? ये 1874 में। 1874 में बांदीकुई से कहाँ तक हुई थी? सरमथुरा। सरमथुरा। ठीक है। बांदीकुई से सरमथुरा तक राज्य की प्रथम रेल चली थी 1874 में, जबकि भारत की प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में। ठीक है। भारत की प्रथम 1853 में और राज्य की प्रथम 1874 में। बांदीकुई से सरमथुरा यूपी तक चली थी। यूपी में आता है ये, आगरा में। ठीक है। एक बार मैं वैसे पुनः रिपीट करना चाहूँगा। देखो, दौसा जिला प्राचीन नाम क्या था इसका? ढूंढाड़ प्रदेश था। और इस ढूंढाड़ प्रदेश में दो जिले आते थे, जयपुर और दौसा। कौन कौन से आते थे? जयपुर और दौसा। ठीक है। जयपुर और दौसा दोनों जिले आते थे। और ये ढूंढाड़ की जो राजधानी थी वो भी कौन सा था? दौसा ही था। ढूंढाड़ की राजधानी। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद हम, इसकी स्थिति कैसी है? पूर्वी राजस्थान में है। स्थिति कैसी है? पूर्वी राजस्थान। भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान में। स्थापना किसने की थी? बड़गुजर ने करवाई थी इसकी स्थापना। उसके बाद देखें जलवायु आर्द्र कोपेन के अनुसार CWG है। वनस्पति पतझड़ी है। मिट्टी जलोढ़ है। फसल कैसी है? रबी और खरीफ दोनों की फसल है। शुभंकर खरगोश है। लिंगानुपात 9 से 5 है। घनत्व कितना है यहाँ का? 4 से 76। घनत्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर प्रमुख नदियों की, और प्रमुख नदियों में कौन सी आई थी? बैराट बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से होता है। और बैराट की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? जयपुर में पड़ती है, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती है। उसके बाद यह जयपुर दौसा भरतपुर में बहती है। जयपुर में इस पर एक जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है और बैराट सभ्यता स्थित है, इसे हम जयपुर में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद दौसा और भरतपुर में इस पर अजान बांध बना हुआ है, और ये अजान बांध है जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
साइबेरियन सारस के लिए। उसमें क्या करता है, ये जलापूर्ति करता है। राज्य का दूसरा सर्प उद्यान कहाँ स्थित है, केवलादेव अभ्यारण्य में। प्रथम कहाँ स्थित है, कोटा में, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर मोरेल नदी की। मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से हुआ है। जयपुर दौसा सवाई माधोपुर में जाती है। सवाई माधोपुर में इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। और सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील है, इसमें जाकर यह बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आबानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। चांद का बड़गुजर ने इसका निर्माण करवाया था। राज्य की सबसे गहरी बावड़ी है, राज्य की तिलिस्मा बावड़ी है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक बावड़ी है। इसमें 13 मंजिल, 33 से सीढ़ियाँ और 100 फुट कितनी है गहरी है। दिसंबर 2017 में इस पर डाक टिकट जारी कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भांडारेज की बावड़ी आती है। यह 5 बावड़ियों का समूह है और 5 ही मंजिल है। ठीक है। उसके बाद एक मांगरेज की बावड़ी आती है। क्या आती है, मांगरेज की बावड़ी आती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर झिलमिल बांध, चिरमिरी बांध, रेडियो सागर बांध, माधो सागर बांध, ये सभी इनका संबंध कहाँ से आता है, दौसा से आता है। उसके बाद बात की थी हमने एक चांद बावड़ी जोधपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, रानी चांद कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर दौसा का किला है। निर्माता कौन था, बड़गुजर। देवगिरी की पहाड़ी पर सूप या छाजले के आकार का है। प्रवेश द्वार हाथीपोल और मोरीपोल। यहाँ पर राजा जी का कुआं बना हुआ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात की थी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर लकवा पुल का इलाज होता है, भूत प्रेत का इलाज होता है। एक जाजेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यह 121 शिवलिंग है। इसमें कितनी है, 121 शिवलिंग है साहब। ठीक है। और निर्माता कौन था, ठाकुर राम सिंह। उसके बाद यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार ने निर्माण करवाया था महामारू शैली में 7वीं 8वीं शताब्दी। एक बीजा शनि माता जी का मंदिर है लाल चौट में। एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है। नेक्स्ट बात की थी हमने पंच महादेव मंदिर। नीलकंठ, इसमें 5 मंदिरों का समूह है। नीलकंठ महादेव, बैजनाथ महादेव, सहजनाथ महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर एक सुंदरदास जी का स्मारक है दौसा में। नेक्स्ट प्रमुख मेलों पर बात की थी। मेहंदीपुर बालाजी का मेला चैत्र पूर्व में हनुमान जयंती पर लगता है। और बसंत पंचमी मेला बसंत पंचमी को। यहाँ पर रामपुरा का मेला लगता है, गणगौर मेला लगता है, और बीजासनी माता का मेला लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक पपलाज माता का मंदिर है, जिसे नौकरी वाली देवी कहा जाता है। बंजारे की छत्री है, 6 खम्भों की है। कितने खम्भों की है, 6 खम्भों की। राणा सांगा का चबूतरा था बसवा में। खानवा युद्ध के बाद इसको बसवा लाया गया था, राणा सांगा को। एक हेला ख्याल है यहाँ की, सवाई माधोपुर और लालसोट दोनों के प्रसिद्ध है। प्रवर्तक के उन थे हेला शायर थे। मुख्य वाद्य यंत्र कहाँ है इसका, यहाँ का है नौबत। नेक्स्ट बात की थी बसवा गांव में जो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर MSME टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ स्थित है, ये भी दौसा में। उसके बाद बाला हेड़ी गांव है जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर बांदी कुई आता है। और बांदी कुई से सरमथुरा के लिए राज्य की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1874 में। ठीक है। जबकि देश की प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी, 1853 में। ठीक है। इस प्रकार हमारे ये दौसा दुर्ग था, दौसा जिला था जो छोटा सा था। इस प्रकार हमारा ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राम राम साहब।